तो हेलो गाइस, हम लोग का आज का टॉपिक है ब्रेन डेथ, है ना। और ब्रेन डेथ का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन में आता है कि ब्रेन डेथ जो होता है वो पूरी तरह से इरिवर्सिबल और कंप्लीट सेसेशन, मतलब स्टॉप कर देना, पूरी तरह से बंद हो जाना, और रिवर्सिबल ऑफ द ऑल द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम। इवन जब भी हमारा हार्ट का पे काम कर रहा हो आर्टिफिशियली सपोर्ट के, तब भी। ये है हमारा डिफिनेशन। अब हम लोग क्राइटेरिया कैसे उसको डिफाइन करते हैं ब्रेन डेथ को साबित करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एज पर थोटा शेड्यूल, है ना, जो कि ब्रेन डेथ हमारा बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट 4 डॉक्टर मिल के हमारे सर्टिफाई करते हैं ब्रेन डेथ को दोबारा एटलीस्ट 6 घंटे के डिफरेंस पे। सबसे पहले जो होता है RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हॉस्पिटल का इंचार्ज होगा। उसके बाद RMP जो नॉमिनेटेड करेगा बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द न्यूरो सर्जरी, RMP जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा होगा, और RMP नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ये चारों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ब्रेन डेथ मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये क्राइटेरिया। अब आता है हमारा टेस्ट फॉर कंफर्मिंग द ब्रेन डेथ। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट में आ जाएगा हमारा अनरिस्पॉन्सिवनेस कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, कि ना ही वो प्यूपिलरी रिएक्शन दे रहा है, ना कॉर्नियल रिफ्लेक्स दे रहा है, ना ऑक्यूलोसिफेलिक डॉल आइज रिफ्लेक्स दे रहा है, और ना गैग और कफ रिफ्लेक्स उसके इस पे आ रहा है। थर्ड हम लोग करते हैं एपनिया टेस्ट, और उसके बाद आता है फ्लैट ECG। एक ऑप्शनल टेस्ट होता है, हम लोग जिसमें चेक कर सकते हैं कि EEG मेरा जो है EEG है ना, यहाँ पे ECG नहीं है, EEG जो है मेरा फ्लैट है। इसको एक निमोनिक की तरह भी हम लोग याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक ब्रेन डेथ का हो जाएगा कैन गो। C फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स मेरा एब्सेंट मिलेगा, एपनिया टेस्ट मेरा पॉजिटिव मिलेगा, और नो मोटर रिस्पॉन्सेस मिलेगा, गैग एंड कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, और ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। एपनिया टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अब आता है ब्रेन डेथ और कोमा के बीच में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या चीज़ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्रेन के फंक्शन में। ब्रेन डेथ हम लोग डिफिनेशन ही पढ़े कि वो इरिवर्सिबली पूरा लॉस्ट कर जाता है। कोमा में क्या होता है कि डिप्रेस्ड हो जाता है और पोटेंशियली रिवर्सिबल होता है। एक्चुअली सबसे मेन डिफरेंस यही है कि इरिवर्सिबल है ब्रेन फंक्शन, और ये इरिवर्सिबल है। ब्रेन स्टेम का रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी इफेक्ट एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, और इसको हम लोग लीगली डेथ मान सकते हैं ब्रेन डेथ को। बट कोमा में पेशेंट अभी भी जिंदा होता है, इसको हम लोग लीगली डेथ नहीं डिक्लेयर